अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैंने ये सोचा कि जो डॉक्टर्स के हवाले से पूरे पंजाब में इस वक्त एक इशू चल पड़ा है कि जी यंग डॉक्टर्स YDA एसोसिएशन जो है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए इस बात को, और पंजाब हुकूमत से उनके जो मुज़ाकरात हैं वो हो नहीं रहे, सेटलमेंट नहीं हो रही। पंजाब हुकूमत ने फाइनली कह दिया कि जनाब हम किसी भी किस्म के अब नेगोशिएशन में नहीं बैठेंगे, ना ही होगा, क्योंकि ये फीजिबल नहीं है। सेक्रेटरी हेल्थ ने भी बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया था, चीफ सेक्रेटरी को भी, और उसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब को भी। इसके रिजल्ट में हुआ क्या? कल अगर आपने रात को न्यूज फॉलो की हो तो 3-4 बजे तक गुजरांवाला, लाहौर, दीगर इलाकों में, रहियार खान वगैरह में क्रैकडाउन हुआ डॉक्टर्स को। जिस तरीके से उनको हॉस्टल्स में से और अस्पतालों में से उनको निकाल करके पुलिस की गाड़ी में डाल करके जेलों में बंद कर दिया गया। पता चला जी मियां वाली का भी जेल खाली किया जा रहा है, DG खान का जेल भी खाली किया जा रहा है, और 302 के पर्चे 8-7 डॉक्टर्स पे हुआ। यूं था कि रात को कुछ लोगों की वफात हुई क्योंकि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी OPD या फिर दीगर इमरजेंसी के अंदर। और उसके बाद अभी तक तकरीबन दर्जन से ज्यादा अफराद की पंजाब भर में हलाकत हो चुकी है। और इसका डायरेक्टली रात को राना सनाउल्लाह का भी जो बयान आया, मियां शहबाज शरीफ का जो बयान आया, बड़ा क्लियर करता कि जी 302 के पर्चे कटेंगे। ऑल दीज कल्प्रिट्स का वर्ड यूज किया उन्होंने, कहा कि टेररिस्ट ये है और ये सारा कुछ, और ये लोग जो कुछ कर रहे हैं इनको बड़ा सख्ती से पेश आया जाएगा और इनके खिलाफ बाकायदा पर्चे कटेंगे, इनको बंद कर दिया जाएगा और जेलों में भेज दिया जाएगा। और जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया रात को, इनको जिस तरीके से पकड़ा गया, वो भी अपनी जगह पे। लेकिन क्या इसमें डॉक्टर्स का कसूर है, पंजाब हुकूमत का कसूर है, या नेगोशिएशंस करना नहीं चाहते, या फिर ये वाकई एक काबिल कबूल हल नहीं है इनके पास इसका कोई भी? एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि आम गरीब अवाम, किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी का भाई, हाथ उन्होंने जान गंवा दी। और अब तक तकरीबन 1 दर्जन से 14 के करीब इतलात हैं कि हलाकतें हैं। आज भी डॉक्टर्स आधों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, दीगर कई जगहों पे सीनियर डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया गया, कहीं पे आर्मी के डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया गया सरकारी अस्पताल में पंजाब भर में। लेकिन कब तक चलेगा? राना सनाउल्लाह का कहना है कि जनाब 1000 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये राना सना को समझ नहीं आ रही, लेकिन ये मसला तो है। इसी आज के इशू पे बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद है जी, सबसे पहले मैं तारुफ कराऊं क्विकली, जो हमारे इस्लामाबाद के YDA विच इज यूथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं जनाब डॉक्टर असवद यार खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया असवद, आप प्रोग्राम में आए, और मैं चाहूंगा कि इस पर डिटेल में हम बात करें। डॉक्टर साहब के बराबर में व्यक्ति है डॉक्टर फरजाना बारी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया, आप भी आए प्रोग्राम में। और टेलीफोन लाइन पर भी इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ राब्ता करें पंजाब हुकूमत के नुमाइंदा, और ताकि मैं उधर से भी मौके हूं। लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइए मसला है क्या? पंजाब हुकूमत कहती है जनाब आपको तो ठीक ठाक तनख्वाहें देते हैं, डबल तनख्वाहें आपकी करती है, फिर प्रॉब्लम क्या आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। फैसल भाई, बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें नौकरी का एक तरीकेकार होता है, उसमें आपको एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के तहत आप उसमें इंडक्ट होते हैं और उसी के साथ आपका प्रमोशन होता है। हमारा अलमिया यह है कि जब से पाकिस्तान बना है, डॉक्टर्स 1947 से यही डिमांड करते हैं कि हमें सर्विस स्ट्रक्चर दो। हमें सिविल सर्वेंट रूल के तहत सब लोगों के साथ इकट्ठे कर दिया गया है। जो BA करता है, जो MBBS करता है, जो आलिम की डिग्री लेके आता है, सबको 17 ग्रेड में इंडक्ट किया जाता है। उसमें गद्दा और घोड़ा सब बराबर है। हम चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम ज्यादा पढ़ते हैं, टॉप मेरिट के लोग होते हैं, और हमारी जो एजुकेशन होती है, जो ग्रेजुएशन है, वो सबसे लंबी टाइम पे हम करते हैं। FSC के बाद 5 साल से 6 साल हमें MBBS करते हैं, इसके बाद 1 साल का वो जॉब होता है, तो 7 साल में हम ग्रेजुएशन करते हैं, जो बाकी लोग 2 साल में करते हैं। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं, कमाते भी उस हिसाब से है ना? बताता हूं सर आपको। डॉक्टर अभी आप, मैं चाहूंगा, मैं हमारे साथ उनके टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़हीम कादरी, मैं उनको भी मामले खसूसी हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब के, उनको भी मैं ऑनलाइन लूंगा। ही कैन ऑल्सो हियर यू। अब अपनी बात मुकम्मल करें ताकि मैं उनको भी शामिल करूंगा। तो हमने इस वक्त जो हार्ट इशू है इस वक्त डॉक्टरों का, वो तनख्वाह नहीं है। तनख्वाहों के बारे में कभी भी हमने बात नहीं की। हमें सर्विस स्ट्रक्चर चाहिए कि हम किस ग्रेड में आए, हमारा टाइम स्केल प्रमोशन हो, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, हमें कोई आगे से आपके कोई फ्यूचर का सरकार प्लान नहीं करती? नहीं करती। अच्छा, ये आपका एक गिला है। एक गिला। एक दूसरा तनख्वाह का भी मसला, दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट्स का है। जब हम इतना पढ़ते हैं और मुझे और एक टीचर को बराबर की तनख्वाह दी जाती है, मेरी ड्यूटी आवर्स कोई लिमिट नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, खासकर यंग डॉक्टर्स 24 घंटे तो हर
बंदा ड्यूटी करते हैं, 36 भी आती है, और ऐसी भी कॉल्स हैं कि उसमें 72 घंटे हमें अस्पताल के अंदर रहना पड़ता है, और ये मैं साबित कर सकता हूं। ठीक है, क्या पाए। दूसरी बात 17 ग्रेड के ऑफिसर की क्या पे होती है स्टार्टिंग, एक गजेटेड ऑफिसर? सर, जब इस वक्त सिचुएशन यह है कि जब गजेटेड ऑफिसर आता है तो उसकी बेसिक जो पे होती है वो 18,000 से 16,000 से 18,000 के दरमियान है। ये बेसिक पे, टोटल मिला के पैकेज कितना बनता है? टोटल पैकेज उसके बाद जो अलाउंसेज आते हैं 4,000 रुपए हमारा एनपी मतलब है। 30,000 के अंदर अंदर होता है ये स्टार्टिंग? 30,000 के अंदर नहीं, 22,000 टोटल है। टोटल 22,000। स्टार्टिंग एक बंदा 17 में जो आता है उसकी तनख्वाह 22,000 रुपए है। इसके बाद जो अकॉर्डिंगली वो जाते हैं तो उनके इंक्रीमेंट्स लगते ये हैं। स्टार्टिंग का बात करें, एमबीबीएस लड़का करके आता है 22,000, विच इज ना होने के बराबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रहीम कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे कैसे खैरियत से? बड़ी सर, दो चीजें। एक तो सर आप लोगों की तरफ ये गिला है कि जिस तरीके से आप लोगों ने यंग डॉक्टर्स को हैंडल किया है, जो कल रात को मैं फुटेज देख रहा था सर, ये काबिल मजम्मत भी है और शर्मिंदगी भी है। एक तरफ हम कहते हैं हमारी कौम का असासा है, इतनी मेहनत करते हैं, और जिस तरीके से कल पुलिस ने इनके साथ किया, दरवाजे तोड़े, निकाला है बाहर, ये ठीक था? नहीं, ये अर्ज ये है कि ये बात एकदम यहाँ तक नहीं पहुंची। मेरे छोटे भाई ने 2-3-4 बातें की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ जो कि मेरे दानिश में गलत है। एक तो मैंने कंपैरिजन किया है अपना आम पढ़ने वाले से, जो खुद पढ़कर एमएससी, बीएससी, पीएचडी वhatever करके गवर्नमेंट सर्विस में आता है, पीसीएस का इम्तिहान देता है, ग्रेड 17 में सेलेक्ट होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसकी तनख्वाह 29,000 रुपया समथिंग है। इन्होंने फरमाया कि जी हम 6 साल मेहनत करते हैं, हम बिल्कुल समझते हैं, आप न सिर्फ ये बल्कि आप मसीहा हैं, आप इस कौम का सरमाया है, आप इस कौम के मेहमान हैं, आपको अल्लाह ताला ने दीन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दी है। इसीलिए ये तरीकाकार है हुकूमतों का कि वो 25 लाख रुपया आपकी तालीम को सब्सिडाइज करती है उन 5 सालों में जिस दौरान आप अपनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं। नंबर 2, इन्होंने फरमाया कि जी हमें अलाउंसेस जो है वो सीएसपी ऑफिसर्स के बराबर पर दिए जाए। जो इनको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि इमरजेंसी का अलग अलाउंस, ओवर टाइम का अलग अलाउंस, और अगर वो 48 आवर्स पे जाए तो उसका अलग अलाउंस, और हार्ड एरिया अलग अलाउंस। नंबर 3, इन्होंने फरमाया कि हमारी तनख्वाह जो है ये कभी, ये पहला मेरा दोस्त है, तो ये गलत डिमांड है आपके ख्याल में? अगर 48 घंटे 72 घंटे काम करते हैं, हार्ड एरिया में काम करते हैं, फौज में भी कुछ जो सीएचएन पे जाता है उसको एक्स्ट्रा होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, मतलब हम यही बात कर रहे हैं आपको कि हम दे रहे हैं भाई। हम आज जो इनको पैसे दे रहे हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। जो पंजाब में डॉक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। चारों सूबों में तो ज्यादा है ही, 6,000 रुपया ज्यादा सिंध से जो सबसे ज्यादा है बाकी तीनों सूबों में। मेरी सिर्फ ये अर्ज है राना साहब, एक बात अर्ज करूं। अब देखिए, मैं बड़ी सीधी सी बात करूंगा। पंजाब हुकूमत में आप ही के वजीर आला ने बजट के आगे पीछे, जब गिलानी साहब ने कहा था कि मिनिमम 9 होगी, तो आपको याद है उन्होंने क्या था मिनिमम पे एक मजदूर की कितनी होनी चाहिए? जी, हमने 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए सर, तो 22,000 रुपए 17 ग्रेड का जब डॉक्टर लेगा मेरे भाई। कौन 22 ले रहा है यार? ये डॉक्टर साहब आपके पास पे स्लिप है? ये रब, मैं अब इनकी पे स्लिप भी मेरे पास मुझे दे दे तो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूं। ये मेरी बेसिक पे देखें आप, ये रसीद इसके दरमियान में, मुझे आप दे दें। इसके दरमियान में 51,000 रुपया लिखा होगा। ये कहते हैं प्रोविडेंट फंड। एक सेकंड सर, 23,200 रुपए प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी जो है डॉक्टर साहब, उसको आप इसमें से माइनस करें। ये सर पेरोल मेरे पास, अगर आप देखना चाहेंगे कैमरे पे मैं इसको कितना क्लोज देख कर सकता हूं? दें। मैं तो गाड़ी में हूं भाई। ये सर इनका कितना है आपका जी? टोटल पे कितनी बनती है? ऊपर सबसे बेसिक जो है ना, वो जो स्टार्टिंग है वो ऊपर है 23,200 रुपए। 23,200 रुपए। हाँ, नहीं, टेक होम कितनी है और प्रोविडेंट फंड, और देखें बात यह है कि जब ये कहते हैं ना हम स्ट्रक्चर में नहीं तनख्वाह होती है, है तो पे स्ट्रक्चर है तो लेकिन प्रोविडेंट gross pay और allowances फंड वगैरह है ना। इसमें सिर्फ 4,000 रुपए की क्या है और टोटल इनकी जो है वो कितनी तनख्वाह है? 51,000, 51,000। सर वो कह रहे हैं 23,200 रुपए। इसमें बड़ा क्लियर कट 23,200 रुपए सर, जो इनकी टोटल आती नीचे है। आके देखे ना, और अनाउंसर के बाद देखे ना मेरे भाई 50,000 रुपया है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आपके ये काम में महीने के कितने पैसे आते हैं? इसी बदल दूंगा मैं। राना, अगर तो कादरी साहब ये मसला है ना कि आप कहते हैं 60, ये कहते हैं 20, तो ये तो मसला 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए ना कि उसको कितने पैसे जाते हैं। और भाई 51,999 रुपए है मिनिमम। उसके बाद नीचे देखिए, वो कह रहे हैं या तो आपकी स्लिप करना चाहिए, वो सुन रहे ना, ये इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इशू है, मेरी नहीं है। फेडरल वाली तो नहीं पढ़ रहे हैं। पंजाब में फिर और चक्कर होगा ना। नहीं बता रहा हूँ उसके ज़हीर कादरी साहब, ये जरा सुन ले, ये क्या फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। देखें, एक होती है बेसिक तनख्वाह जो आप एक बंदे को डे 1 पे स्टार्ट करते हैं
तो वो जो आपको उसको तनख्वाह देते हैं, हाँ। ये जो तनख्वाह है ये 7 साल की नौकरी के बाद है। नहीं भाई, मेरे 7 जो साल की नया नौकरी हुई है, उसकी तनख्वाह 51,000 मिनिमम। ये 7 साल की नौकरी के बाद ये तनख्वाहें देखें। अगर इस वक्त 5,000 रुपया जो इशू है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी निकलती इस वक्त जो इशू है तो नहीं जानी यार, वो ये है तो पे कर रही है क्या आपके लिए accumulate हो रही ये है। उन्होंने सही किया है जो डॉक्टरों के साथ किया है? क्या सर्विस स्ट्रक्चर मांगना गुनाह है? इसकी बात- अब ये देखे ना, अब ये बातें हैं उससे ये हाँ, अब ये तो सभी को चलो, मैं मेरी कादरी साहब 2 चीजों पे अब आऊंगा वापस। सर। एक तो फरजाना बारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, मुझे बताइएगा कि 2 चीजें हुई। मैं मानता हूं 100% दुरुस्त है, डॉक्टर्स के साथ हैंडलिंग जिस तरीके से हुई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो डॉक्टर्स ने किया इनके बकौल, क्योंकि पुलिस उनको पकड़ के ले गई, कुछ डर के भाग गए, लिहाजा लोग मौजूद नहीं थे अस्पताल में, तो बात इस वजह से हुई। लेकिन पंजाब हुकूमत का मौकफ यह है कि बहुत से लोगों के जो ऊपर जो केसेस भी डॉक्टर्स के ऊपर हुए 302 के, उसमें उनका यह था कि उन्होंने जो कसम वो खाते हैं, जो ओथ वो लेते हैं जब अपनी डिग्री लेते हैं कि हम हर हालत में इंसानियत की खिदमत करेंगे, तो ये उसके बिल्कुल बरक्स इनका बिहेवियर था। व्हाट डू यू से? देखिए, इसमें फैसल की बदकिस्मती यही है कि ये वाकया जो हम देख रहे हैं, जिसमें लोगों ने बहुत सफ़र किया है, इसमें 2 चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एक तरह से हुकूमत की बिल्कुल हमें एक नाअहली और हट धर्मी नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाजी एक बेहिसी है। मतलब ज़ाहिर है कि जो डॉक्टर का पेशा है वो बहुत एक ह्यूमैनिटी का, उससे इंसान की जान से रिलेटेड है, और जैसे पूरे समाज के अंदर एक बेहिसी है। लोग अब हर एक को अपनी आपाधापी है कि आप अपने मफादात की प्रोटेक्शन में, उसके लिए आप इस चीज़ को फोरगो करते हैं क्योंकि उसमें किसी की जान भी जाती है। तो मैं समझती हूँ कि पूरा समाज जो है वो एक इखलाकी इन्हितात का शिकार है। ज़रा यंग डॉक्टर्स भी तो इसी समाज का हिस्सा है, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि लोगों को उस स्टेज तक पहुंचाना कि जहां पे, अगर आप इजाजत दें, मैं एक छोटी कमर्शियल ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। जस्ट एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ज़ईन कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब असफंदियार खान साहब मौजूद हैं, फरजाना बारी मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी फरजाना बारी, आप दूसरी बात मैं ये करी हूँ कि देखिए, जो मुतालबात अगर आप देखें कि जो यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं, मैं समझती हूँ वो बड़े जस्टिफाइड है। मतलब उनका हक है कि सर्विस स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, उनका हक है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको रखा गया है उनकी जॉब्स जो है उनको रेगुलराइज किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जहां तक डिमांड्स का ताल्लुक है वो बिल्कुल उनकी जायज डिमांड्स हैं और उनको पूरा होना चाहिए था। कोई वजह नहीं मैं समझती कि ये मतलब पंजाब हुकूमत ने इतना वक्त लगाया और ये इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया, और यहाँ तक सूरत हाल पहुंची कि जहाँ लोग जो है उनको कई लोगों की जाने गई, और उसके बाद जिस तरह से हैंडल किया गया है इस सारे इशू को, मैं समझती हूँ कि कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है। बाकी ये बात है कि देखें, जब हम प्रोफेशनल एथिक्स की डिमांड करते हैं, और मैं समझती हूँ कि जाहिर है कि उसमें कुछ इंडिविजुअल्स तो उनका वैल्यू सिस्टम या उनकी मॉरल वैल्यू या एथिकल वैल्यूज लेवल पे हो सकती हैं कि आप अपनी जाती मफादात कुर्बान करके लोगों के लिए आप काम करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स तो हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक सेक्टर की बात करते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो पूरे जो एक प्रोफेशनल जो है डॉक्टर्स की पूरी एक मतलब एक कम्युनिटी है, और उस सेक्टर को आप मुसलसल जो है आप ऐसे हालात में आपने रखा हुआ है कि जॉब इनसिक्योरिटीज हैं, उनकी तनख्वाहें मैं समझती हूँ बहुत कम है। 50 भी हो 60 भी हो तो मेरा ख्याल है आज के जमाने में एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल का अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना या एक डिसेंट लिविंग के लिए ये पैसे उसके लिए काफी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि देखें, मसला तो यही है कि आज भी पाकिस्तान में हम 2.6% से ज्यादा जो है हेल्थ पे लगाने के लिए तैयार नहीं, और पंजाब हुकूमत तो शायद इनका बजट तो शायद 1% भी के करीब है। और उसके अंदर आप देखें कि जिस किस्म से ये मतलब एक तो प्रायोरिटी उसको मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटाइज करने की बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि इसकी टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर इनको सर्विस स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको वर्कआउट करें उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है। बुनियादी आपका मसला फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है? सर्विस स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली सर्विस स्ट्रक्चर हमारा इशू है, और उसका एक जुज जो है वो आपका पे स्केल भी है। पे स्केल है, ठीक। उसमें देखें हमारा पंजाब हुकूमत के उन्होंने आप लोगों की तनख्वाहें डबल की हैं, हुआ ऐसे? देखिए मेरी बात सुने, कहने और नहीं ये ग्राउंड रियलिटी, ये तो ग्राउंड रियलिटीज है ना। अगर वो कह रहे तो किया होगा ना सर, ऐसे तो नहीं ना कि तो देखें किधर है। अगर देखें मेरी बात, ज़ईन कादरी साहब, आप लोगों ने इनकी तनख्वाहें डबल नहीं की जो आप लोग क्लेम कर रहे थे?
हेलो, आया है, मिनिमम वो 15,900 रुपए का था, सो ऑन एंड सो फोर्थ एवरी ग्रेड। 4 अरब 50 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट था। मेरे लिए बहुत फरजाना दीदी, मैं बहुत इनका मतलब शी इज अ ग्रेट लेडी, और ये बड़ी इस तरह के लोग मेरे ख्याल में कम होंगे इस मुल्क में। मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस बार हमने 18% हेल्थ का बजट बढ़ाया है, और ये तारीख में पिछले 25 साल में इतना बड़ा बजट नहीं बढ़ा। हम 5.5 अरब रुपए की फ्री मेडिसिन और 4 अरब रुपए का फ्री डायलिसिस कर रहे हैं सूबे में, जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। इन्होंने फरमाया कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी बहन इस वक्त पूरे रीजन में भूटान, बांग्लादेश, तीनों सूबे, अफगानिस्तान, ईरान, ये जो जितना रीजन है आपका, उस पूरे रीजन में पंजाब की तनख्वाहें सबसे ज्यादा है। हमारे पास अब पैसे नहीं है, हमारे पास अब इम्प्लीकेशंस नहीं है। सब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हमने इनको कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं कि 7 साल से ज्यादा कोई डॉक्टर जो है वो BS 17 में नहीं रहेगा। इन्होंने कहा नहीं जी, आप हमें CSP वाला ग्रेड दीजिए। तो भाई फिर CSP वाला ग्रेड लेना है तो फिर आप CSP कीजिए, और CSP के लिए कोई हुकूमत 25 लाख रुपया फीस खर्च नहीं करती। खबर ये आती है कि जनाब पंजाब में खास करके जो यंग डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, जो कि मैं कहूंगा जो कि थोड़ा सा इनकलाबी मूड में है, लेट्स पुट इट दिस वे, वो बहुत से उनके वो डॉक्टर्स, उनके साथी जो जाना भी चाहते हैं अस्पताल, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए ये टोटली इल्जाम। देखिए ना तो हमारे पास बंदूक हैं, ना हमारे पास डंडे हैं, भाई पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी बात मैं आपकी तरफ ही आता हूँ, एक सेकंड को बात। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, जमहूरियत है। अब जमहूरी तरीका अगर हम अपना रहे हैं अपनी चीजों के, अपने हकूक के लिए, हम आवाज नहीं उठाएंगे। आप देखें बहुत सिंपल सा रूल है, जब तक बच्चा रोता नहीं है मां भी दूध नहीं देती। और पंजाब गवर्नमेंट ने हद कर दी ना, उन्होंने तो 5 देखिए एक्सक्यूज मी, आप मुझे एक बात बताएं, 5 मरतबा आप लोगों ने YDA के साथ ज़करात किए हैं, और 5 मरतबा आप लोगों ने उनको टरखाया कि कमेटी बनेगी। कमेटी की रिपोर्ट किधर है? और दूसरी बात यह कि सर्विस स्ट्रक्चर देने में आपको क्या इशू हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सर्विस स्ट्रक्चर दो ना डॉक्टरों को, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, देखें अगर आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है अना का। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, राउंड बना हुआ है, साथियों को शहबाज शरीफ साहब डॉक्टर साहब ब्लैकमेल करने की आदत पड़ गई है। आपने 5 मीटिंग में मैं मौजूद था, आपने हर बारी आप जैसे लोग मौजूद होंगे तो कभी भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। ये हमेशा दिमाग तब्दील की आप जैसे लोग जो होंगे, मौजूद है। शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं उनमें फिरौनियत है, फिरौनियत है, वो कुलगान बच्चा बना हुआ है पंजाब का। वो देखिए एक तरफ तो वो देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताऊं, एक तरफ तो वो जुलूसों को खुद लीड कर रहा है, उसकी मौजूदगी में, उसकी सुपरविजन में। देखिए मैं आपको क्लियर करें, आप अपने आप को, आप लोगों के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है और आप लोगों को एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो आपको ट्रीटमेंट दे। डॉक्टर फोबिया आप लोगों को हो गया है। मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब शहबाज शरीफ साहब एक सूबे का वजीर आला होते हुए वो एक जुलूस को लीड करता है, वो उसकी मौजूदगी में पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग नुकसान देते हैं और वो खुश होते हैं कि ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या तो डॉक्टर में कौन सा किसी के घर जाके कोई कहानी नहीं थी, अपनी ड्यूटी पे नहीं आए थे। जालिम आला साहब को भाई बताएं कि ये आप नहीं करने वाला, इसका खमियाजा आप लोग इंशाल्लाह YDA पंजाब, YDA इस्लामाबाद आप लोगों को इलेक्शन में आप लोगों के खिलाफ इस चीज को उठाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का मुकद्दर होगा। आपके जालिमों के वोट नहीं चाहिए भाई। तो जब आप अपनी जान बनी होती है, जब आप लोगों के इंटरेस्ट होते हैं तो खुद लीड करते हो जुलूसों को। आपकी मौजूदगी में बैंक लूटे जाते हैं और वजीर आला बैठा हुआ है। ये जो मुनाफे की आला है, वजीर आला अपने आप को कहते हैं तो मुनाफे की आला है, ये तो मुनाफकत कर रहे हैं अपने लिए जुलूस। जब डॉक्टरों की बारी आती है तो उसको पुलिस। और एक चीज और आपको मैं बताऊं, ये मुझे बताइए, आर्मी जमात जो एंटी PMLN हो जो कर रही है, ये भी इल्जाम है। देखिए मेरी बात सुने,
मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बताऊं। देखिए, आर्मी डॉक्टरों को लाना बजाते खुद डिक्टेटरशिप है। आर्मी का सिविल इदारों में क्या काम है? मरने में क्या करें? देखिए, अगर वो करें तो क्या करें? वो अभी आर्मी के बंदे ने जब वजीर आला ने सीनियर डॉक्टरों से उस दिन मुज़ाकरात किए हैं, 4 साल को सीनियर जूनियर डॉक्टरों की थी, सीनियर डॉक्टर कहां बैठे हुए थे? सीनियर डॉक्टर किसके एक डॉक्टर में क्या तनख्वाह है? क्यों नहीं जुलूस निकालते हो? कादरी साहब, मुझे ये बताया कि जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है YDA, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि इसको एंटी PMLN जो सियासी पार्टियां वो सपोर्ट कर रही हैं। आप समझते हैं बात सही है? बिल्कुल क्लियर है। कौन कर रहा है? परवरदा है गुजरात वालों के। देखिए, उनको तकलीफ होती है। देखिए, आप पढ़े लिखे लोगों से इसका साथ आप लोगों का वास्ता पड़ा है। अभी तक आप जाहिर है। जवाब लेके दे मुझे। देखिए, आप लोग तो बात में जवाब लेके दे। तसल्ली साहब बोलिए। मेरे सवाल का जवाब दे कि KPK में क्यों नहीं जुलूस निकलता? वहां क्या तनख्वाह है और पंजाब में क्या तनख्वाह है? हमारी ज्यादा है। फिडल की मैं बात बताता हूं। KPK में वो जो मेरे ख्याल में पंजाब के मुकाबले में ज्यादा सेंसिबली एटीट्यूड उनका है, डेमोक्रेटिक सोच रखते हैं। वही इस्लामाबाद में स्ट्राइक की थी इस्लामाबाद में, लेकिन उसके खिलाफ कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। उसके खिलाफ कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। बात मुकम्मल कर ले मैं आपको। जी बोले ज़हीम साहब, बोले बात। मेरी ये अर्ज है कि KPK में तनख्वाह पंजाब से कम है या ज्यादा है? अगर कम है तो ये वहां क्यों जुलूस नहीं निकालते? क्या वजह है? कराची में उन्होंने जुलूस निकाला था। अच्छा, ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। फिलहाल मैं चाहूंगा आपसे स्टार्ट करूं एक छोटी कादरी साहब। हमारे साथ बदमाशी करते हैं प्रोफेसरों के साथ, मैनहैंडल करते हैं प्रोफेसरों को। सीनियर तो प्रोफेसर सर जी, डॉक्टर प्रोफेसरों को आप क्लिनिक से उठा के अंदर बैठा देना। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसे प्रोग्राम का। मैं चाहूंगा दोबारा खास करें काजी साहब, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। वेलकम बैक जी। ज़हीम साहब, आप बात जी। ज़हीम कादरी, पंजाब में तनख्वाहें बाकी तीनों सूबों से ज्यादा हैं और बाकी सूबों में कम है, तो बाकी तीनों सूबों में ये क्यों नहीं हो रहा? इसलिए दिस इज वेरी एविडेंट कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरा, जो फरजाना बीबी ने फरमाया कि ये गवर्नमेंट इक्वली जिम्मेदार है, तो भाई हम तो पहले दिन से डायलॉग में हैं। 5 बार हमारे से डिमांड तब्दील की गई है, 5 टाइम। फिर कहा गया कि हमें बेसिक सर्विस स्ट्रक्चर में हमें घर और गाड़ी दी जाए। अब हमारे पास तो पैसे नहीं है। देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और झूठ ना बोले। मेरी पूरी कौम आपको देख रही है। कहां पे लिखे कि गाड़ी और घर का हमने डिमांड की है? आपको बात करने का सलीका नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। लेकिन बात मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि फिरौनों से बात करने का हमें कोई शौक नहीं है। हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपने जहन से ये बातें निकाल दो। उनको बात मुकम्मल कर लेंगे। मैं बारी बारी आता हूं। आप ये बाकी कौन आदमी है यार? ये इज नॉट इवन डिसेंट इनफ टू बी टॉक टू। आप बात मुकम्मल करें ज़हीम कादरी साहब। आप इनसे सवाल करें और मुझे जवाब लेके दें कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में हमारे से तनख्वाहें कम है या ज्यादा है? अगर कम है तो वहां स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही? सिंध में क्यों नहीं हो रही? बलोचिस्तान में क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि वहां पे सेंसिबल गवर्नमेंट है। वहां पे डॉक्टर्स की बात सुनी जाती है, उनको इज्जत दी जाती है, उनको गिरबानों से पकड़ के बाहर नहीं लेके जाता। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, जो जाले में आला बना हुआ है, जाले में आला, खादिम में आला नहीं है, उसको हमने आज से जाले में आला बन गया है। उन्होंने 4 डॉक्टरों के टांगे टूटा के, एक डॉक्टर आईसीयू में पड़ा हुआ है, उन्होंने टांगे टूटी है। 4 डॉक्टरों के सर टांगे तोड़ दिए। एक डॉक्टर अस्पताल का डॉक्टर आईसीयू में वेंटिलेटर पे, पुलिस ने उनको इतना मारा है कि आप पूछ रहे फोन उठाएंगे अस्पताल में बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ है, मेरी इतलात के मुताबिक बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ये थी इसको तमीज उनके ऊपर तशद्दुद ना किया जाए डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन जेलों वेलों की तैयारी की वो अलग बात है। देखिए, ये गवर्नमेंट की जहनियत की अक्कासी है। फरजाना को मैं चाहूंगा जी इन्वॉल्व करो। फरजाना, 2 चीजें। डॉक्टर फरजाना बारी सर, मैं सिर्फ एक बात को मैं उनकी तरफ आऊं। फिर आर्मी वालों को बिठाने का मकसद क्या है? कौन को आप देखें, मुझे तो है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं सर, मुझे तो नहीं बिठा सकते, किसी को तो बिठाएंगे ना। देखिए, मरीज तो ये नहीं होगा कि हड़ताल है तो मरीज बंद हो जाएंगे। सीनियर डॉक्टर तो सर मैंने तो सुना है भाईजान, आप लोग आने नहीं देते किसी को। आप लोगों ने तो कहा कि जनाब ऐसे की तैसे जो आएगा। हम कितने भी बड़े पंडित हो, प्रोफेसर के सामने हमारी ये नहीं चाहिए और ना उनके सामने बदतमीजी करते हैं। लेकिन आपके सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं जी, इसका मतलब ये है कि सीनियर प्रोफेसर भी हमारे इसकी तारीफ कर रहे हैं।
नहीं वो भी हमारे साथ है, वो आपके साथ नहीं है, अस्पताल में वो भी हमारे साथ है, उन्होंने ड्यूटियां नहीं है। कहां पे कहां ये फिर और इंडिया खान में ये मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप जी, देख लो। लोग क्यों मरे फिर? ये कंप्लीट लिस्ट है, मुझे लेकिन बताएं। उतनी नफरी नहीं है। फरजाना, मुझे दो चीजें कादरी साहब एक सेकंड, कादरी साहब एक सेकंड, फरजाना मुझे आप ये बताइए जो कुछ हो रहा है इसका कोई पॉजिटिव हल नजर आ रहा है आपको, या फिर ये स्ट्राइक पे रहेंगे, उधर लोग मरते रहेंगे, फड्डा चलता रहेगा, ये उनको जालिम आला कहते रहेंगे, वो उनको कहते मैं वही होंगे? बात कर रही हूँ कि ये तो कंप्लीट बेहिसी है। ये तो पूरी आप देख लें, हमारा समाज भी टूट फूट का, ये रियासत भी टूट फूट का शिकार है, और अब हमारा जो समाजी ढांचा है वो भी टूट फूट का शिकार है। और कोई प्रोफेशनल या जिसको हम कहते हैं कि जो एथिक्स है, देखिए जो हमारी एक कलेक्टिव मोरालिटी है ना, जो इज्तिमाई तौर पे होती है, वो भी तो जुड़ी हुई होती है ना, वो हवा में तो नहीं एग्जिस्ट करती ना, आइसोलेशन में तो आपकी मॉरल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो जब आप बिल्कुल यहाँ पे हर चीज जो है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, ना कोई मेरिट प्रिवेल करता है, ना किसी, तो उसमें क्या होता है फिर? डॉक्टर्स और द गवर्नमेंट? नो, आई थिंक इन दिस केस आई वुड से दैट बोथ हैव टू टेक देयर रिस्पांसिबिलिटी। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है, देखिए जो 13-14 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? मैं कह रही, दोनों इसके जिम्मेदार हैं। एक सेकंड मुझे जरा अपनी बात खत्म करने दें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो डॉक्टर्स की डिमांड है, ठीक है, उनको इस स्टेज उसको रिजॉल्व ना करना और इस स्टेज पे ले आना कि जहां पे डॉक्टर्स जो हैं वो इस जगह पे पहुंच के मजबूर हो गए कि उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, वो कि जहां तक मेरी इत्तला है कि इमरजेंसी में ये लोग काम कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि उस लिहाज से ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है कि अपनी कि उन्होंने क्यों इतनी हरदर्मी दिखाई, क्योंकि हर निगोशिएशन जो है वो, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का मसला था, उसकी कामयाबी, उसको कामयाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो ये हुकूमत का फेलियर है। अब दूसरी तरफ जब डॉक्टर्स की बात आई तो ये किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि लोग मर रहे हो? आप देखिए पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज को कौन इस्तेमाल करता है? गरीब आदमी करता है। आप मेरा जैसा बंदा जो है, हम मिडिल क्लास का बंदा भी जो है वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाता है। गरीब लोग दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पे अपने इलाज के लिए, और मैं समझती हूँ कि किसी भी डॉक्टर का ज़मीर कैसे गवारा कर सकता है कि कोई मरीज बाहर बैठा हुआ हो और उसको इसकी असिस्टेंस की जरूरत हो, और वही जैसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने वो अपने प्रोफेशनल वो भी साइन भी किया होता है, अपना हल्फ भी उठाया होता है, उनकी प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान टैक्स पेयर कॉन्ट्रीब्यूट भी करता है, और वो उसको नहीं, उन्होंने उस चीज को केटर किया, उसको नहीं देखा। तो दोनों तरफ मैं समझती हूँ कि उनको भी देखना चाहिए था कि कोई इस तरह का। मुझे एक चीज, डॉक्टर साहब अगर इजाजत में एक चीज का सवाल का जवाब दे दूं, कादरी साहब, इस चीज का कोई ना कोई मुस्बत हल तो निकलेगा ना? अभी सारे अब लाइफ टाइम तो ये नहीं चल सकता कि इधर हड़ताल रहे, उधर लोग मर रहे हैं, उधर मसला। आप एक बंदा कहीं से गांव देहात से उठ के आता है, आके ख्वार हो जाता है। मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदर देन 302 के पर्चे कटवाने के कोई और सीरियस एफर्ट कर रही है कि इनको वापस टेबल पे लाया जाए, बातचीत की जाए? और ये जो डॉक्टर भट्ट साहब हैं जो YDA के सदर हैं, कि 2-4 सेंसिबल डॉक्टर्स के साथ बात करें, बैठे वज़ीर आला हाउस में बैठे और एक चीज को कब मुस्बत हल निकालें? या फिर आप ये समझते हैं कि ये जो पर्चे वर्चे कटवा के इनको प्रेशर में ला करके इनकी जो नेगोशिएशन की जो लेवल है उसको पीछे ले जाना चाहते हैं आप? मेरे भाई, पिछले 13 दिन से हमने इनसे ये कहा कि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के अलावा जितनी आपकी डिमांड्स है हम वो पूरी करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने रोज डिमांड्स तब्दील की, 5 बार इन्होंने हमें डिमांड्स तब्दील की। अच्छा। और जब ये नेगोशिएशन टूटी, सीनियर प्रोफेसर के साथ हम बैठे, उनको ये कहा कि आप जाएं और इन बच्चों को समझाएं, हम इनका विद इन 3 वीक हम इनका ये हड़ताल खत्म करें, लोगों की आके मसीहाई करें, हम विद इन 3 वीक्स इनका सर्विस स्ट्रक्चर इनकी मर्जी पे बैठ के बनाएंगे। इन्होंने उसको इनकार कर दिया एंड वी वर लेफ्ट ऑप्शनलेस। हमने 1200 डॉक्टर इंडक्ट कर लिए और मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। इट इज थॉरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। वाज़ेह हो गया है, अगर ये बात होती तो KPK में और सिंध में और बलूचिस्तान में हड़ताल क्यों नहीं हो रही? वह आज भी तीनों सूबों में पंजाब से तनख्वाहें 7,000 10,000 कम है, वहां क्यों नहीं हड़ताल हो रही और सिर्फ पंजाब में क्यों कराई जा रही है? इसका जवाब मुझे दे दें प्लीज। ठीक है, इसका जवाब ही लेते हैं। मुझे ये बताएं, आप कादरी साहब, आप मामले खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के, आपको मालूम है डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जनाब 4 अदद ऐसे डॉक्टर्स हैं, गंगाराम में भी एक एडमिट है, कि जिनको रात को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी टांगें तोड़ दी हैं। आपको खबर है? कोई कह रहे हैं बिल्कुल वही, उनको अस्थमा का अटैक हुआ है, टीम गई है डॉक्टर की, डॉक्टर जावेद अकरम ने कंफर्म किया टीवी पे आकर कि उनको अस्थमा का अटैक हुआ है। ही इज नॉट बीन बीटन, देयर इज नो एविडेंस ऑफ फिजिकल मिसहैंडलिंग।
एस्थमा के अटैक में कोई वेंटिलेटर पे पहुंचते हैं भाई दवा यार ये अब आपको वेंटिलेटर पे बताऊंगा, पहुंचे मेरी सर का कई अस्थमा का बात प्रॉब्लम है और क्या अस्थमा के करें पेशेंट टांग टूटे हुए और अस्थमा में थोड़ा फर्क है पहले मेरे सवाल का जवाब जब दे। मारा गया अगर उसको अटैक अगर अस्थमा का वहाँ और पुलिस उसको मारती नहीं कि ये बहाना कर रही है नहीं जुलूस निकल रहे कि ये बंदा बहाना कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपको नहीं पता कि वेंटिलेटर पे कौन लोग पहुंचते हैं, ठीक है? अगर प्रॉब्लम यह है टांगे कि टूटी वो कह रहे टांगे नहीं टूटी। ये झूठ बोल रहे हैं, फिजिकल तशद्दुद कोई नहीं। झूठ बोल रहे हैं और मैं फिर कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आप मुझे कादरी साहब मुझे कल वो दे देंगे। ये ब्लंडर आप लोगों ने कर लिया, इंशाल्लाह इसका आप मेरे से छूटेगा नहीं अगर ये किस पे कहते तो ठीक है ना? एक चीज तो हम देख रहे हैं कादरी साहब कि जब भी लोग, चाहे सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, चाहे लेडी हेल्थ वर्कर्स का मामला है, टीचर्स का है, या लोग पावर कट्स के ऊपर जब हड़तालें करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पंजाब पुलिस जो है, मतलब लोगों को ऊपर गोलियां चलती हैं, लोगों के ऊपर डंडे चलते हैं। तो मैं समझती हूँ कि देखिए मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नहीं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सिंध में नहीं हुआ, सिंध में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर डंडे चले, मैं ये नहीं कह रही बाकी जगहों पे नहीं होता, लेकिन पंजाब में हम ये देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली बहुत ही कहते हैं ना सख्ती के साथ, मतलब लोगों की जायज मुतालबात को बहुत सख्ती से हैंडल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब में है, वो डेफिनेटली उसकी पुलिस के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। देखिए आप जितना भी हकीकत को जुटलाएं, ये हकीकत है कि आप लोगों ने डॉक्टरों के साथ ज्यादती की है। आप लोग इस हकीकत को तस्लीम करें कि सर्विस स्ट्रक्चर एक हमारा जेन्युइन मसला है, या आपको हर हाल में हमें देना पड़ेगा। इसके लिए अगर हमें आपके खिलाफ 5 महीने 6 महीने आपकी गवर्नमेंट की जाने तक भी लड़ना पड़े तो इंशाल्लाह वही है आपके खिलाफ लड़ेगी। आपको पढ़े लिखे लोगों के साथ वास्ता पड़ा है, आपको पढ़े लिखे लोगों के साथ, मैच्योर लोगों के साथ वास्ता पड़ा है, और आप कितने मैच्योर हैं उसका मुजाहरा हम पंजाब असेंबली में देख चुके हैं। बात क्यों नहीं लड़ते हो जाके सिंध और सरहद में, क्यों नहीं लड़ते हो? कादरी साहब ये मुझे बताएं कि एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि जी 4 5 6 महीने भी ये चक्कर चला तो हम चलाएंगे, आप लोग कहते हैं हम ये कोई भी इनका सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से फाइनेंशियल इशू पे कोई भी बात हम करने को तैयार नहीं है। सर आज शायद आपके मेरे प्रोग्राम के दौरान जब हम बात कर रहे हैं कितने लोगों की जान चली गई होगी? मैंने उनको जवाब देना है। आप बताइए कि सिंध सरहद और बलोचिस्तान में ये क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा, वो सेंसिबल लोग हैं, वहां पे इंतहाई इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं जो डॉक्टरों को समझते हुए ट्रीट करते हैं, गुलाम नहीं। आप लोग इस चीज को जहन से निकाल दे। पंजाब सबका है, सिर्फ आपका नहीं है, और आप इंशाल्लाह पंजाब आपके हाथों से निकल जाएगा। देखिए ये अगर इसके पीछे देखिए काजी साहब मेरी एक बात आप सुने, देखिए अगर आप इसको ये बात मान भी ली जाए कि अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं या कोई करवा रहा है, देखिए आपकी हुकूमत है ना, और एक मसला आपकी हुकूमत के सामने है, और ये 2 4 6 10 डॉक्टर्स का नहीं है, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके हजारों मेंबर्स हैं और उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उनके साथ बैठ के उनके मसले को रिजॉल्व करना, तो ये आपकी काबिलियत वो है ना कि वो आपको अपनी वहां पे हुकूमत चलानी है ना पंजाब के अंदर, तो आप उस तरह आप ये मत देखें कि बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रहा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम ये मान भी लें कि कोई पॉलिटिकल इसके पीछे है, तो भी मैं समझती हूँ कि अक्लमंदी का तकाजा, दानिशमंदी का तकाजा ये है कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। और मुझे नहीं समझ आती कि सर्विस स्ट्रक्चर में डॉक्टर कैसे गाड़ी और घर मांग सकते हैं। सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जी आप किस ग्रेड में शुरू होंगे, आपकी प्रमोशंस क्या होंगी, आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, सर्विस स्ट्रक्चर तो इससे रिलेटेड है। ब्रेक ले लेते हैं फजाना, और मैं इसको चाहूंगा थोड़ा सा कंक्लूसिव साइड पे चले। कादरी साहब एक क्विक ब्रेक लेता हूं, मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद वापस आऊं। तमाम गेस्ट को मैं चाहूंगा कि आपस में क्रॉस इंटरेक्शन ना करें, क्योंकि उसकी वजह से फिर बात समझ में नहीं आती। हर बंदे को इक्वल टाइम मैं दूंगा, और इसका एक सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं कि आपके पास क्या प्रपोजल है, इनके पास क्या, और एक वायबल इसका सोल्यूशन क्या बनता है। एक ब्रेक लेते हैं, क्विकली वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जो बात हो रही थी ब्रेक से पहले मैंने बोला कि एक वायबल सोल्यूशन, अब मुझे तो जो नजर आ रहा है कि एक तरफ बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट का स्टैंड ऑफ है कि जी ये हम नहीं करेंगे, एक तरफ डॉक्टर्स एसोसिएशन जो वाईडी है उसके अहदेदार ये कहते हैं कि जनाब जब तक यूं नहीं होगा तो फिर ये चाहे 5 महीने चाहे 6 महीने हड़ताल चलेगी।
अब सवाल ये है कि और इसमें पिस रही है आम आवाम, आम गरीब आदमी, चाहे वो पंजाब से किसी भी सूबे का हो जी, वो रहने वाला तो अगर रह रहे हैं सूबे में तो वो सफर कर रहा है और जो कुछ हो रहा है आपके सामने। कादरी साहब, ये एक बड़ा एक अजीबो गरीब से हालात है, मैं तो ये कहूंगा। मुझे ये बताएं, आप लोग की अभी क्या टर्म्स एंड कंडीशन चाहते हैं आपके जस्ट की बेस पे दोबारा से दोनों पार्टियां आमने सामने बैठे और कोई एक इज्जतदार इसका हल निकले? दुनिया के सामने बड़ी नाक कटवा ली हम लोगों ने, कोई इंसानों वाला काम शुरू करें ना। देखिए, एक तो और इंसानों वाले कर रहे थे भाई पिछले 13 दिन से। मेरी बहन ने कहा कि आप इनसे बैठ के बात कीजिए और ये कीजिए और वो कीजिए, ये तमाम ऑप्शंस अवेल की जा चुकी हैं। हमने इनसे तमाम बातें की हैं। आज भी कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कह रहे हैं तमाम लोग एक तरफ है, तमाम लोग एक तरफ नहीं है। मेरी बहन कह रही थी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग ये यरगमाल बनाया हुआ 10-20 लोगों ने इनको, वो मारते हैं प्रोफेसर को कमरों में जाके, मीडिया को मारते हैं और उसके बाद वो अपनी मर्जी की टर्म्स डिक्टेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को। हमने 4.5 बिलियन का पैकेज दिया था इनको और उसके बाद इन्होंने उस वक्त सर्विस स्ट्रक्चर का जिक्र नहीं किया था। ये कह के उठ गए थे कि जी ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया। एक साल बाद ही फाइनेंशियल कंसर्न फिर इनके शुरू हो गए और फिर वो रोज डिमांड तब्दील होती हैं। हमने आज फिर कहा है कि कल आइए, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। हम आपको विद इन डेज, मंथ्स भी नहीं कहा, वीक्स भी नहीं कहा, विद इन डेज आपका सर्विस स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। लेकिन वहां पे कुछ लोग इस तरह के हैं जो इस वक्त बाकायदा, जो मैं कहता हूँ राउडीइज्म कर रहे हैं और जो गुफ्तगू ये लोग फरमा रहे हैं, आपने सुन ली है, जिस तरह ये एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, ये चीज इज नॉट एक्सेप्टेबल। वी आर अ गवर्नमेंट, we've got to respond to the people of Pakistan. We are answerable to the people who are going to the hospitals and thrown out untreated. We have to behave mature also. ना सिर्फ एक्ट मेच्योर करना वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है मेरे ख्याल में। अगर सियासत को हम कहते हैं ना कि ये जो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, तो मेडिकल प्रोफेशन भी एक मजाक ही। कादरी साहब, आपका पोडियम नहीं है, आपका दीन, आपकी जो है सोसाइटी, आपके सोशल मॉरल वैल्यूज, आपकी बात दुरुस्त चाहते कि आप ये काम करें। आपकी बात दुरुस्त है। अब मैं डॉक्टर साहब का मैं ले लूं उस पर कॉमेंट। डॉक्टर साहब कहते हैं ना मसीहों का प्रोफेशन है, क्या मसीहों को ये स्ट्राइक मतलब मॉरली या किसी भी हिसाब से आप समझते हैं कि ये? मैं एक बात बताऊं सर आपको, स्ट्राइक किसी भी सूरत मैं नहीं कह सकता चीज जस्टिफाइड है, लेकिन हालात बनाने वाले हम नहीं हैं। इस स्टेज पे ये हालात पहुंचाने वाले नवाज शरीफ और उसके इस टाइप के माविनीन हैं जो उसको गलत मशवरे देते हैं। सर्विस स्ट्रक्चर मैं दूसरी तरफ से आपको बताऊं, अगर अभी तक कहां से पैसे लेके आएंगे? पैसे नहीं है ना भाई। देखें, अगर अपनी अयाशियों के लिए उनके पास पैसे हैं, वजीरों की फौज, मशीरों की फौज रख सकते हैं, तो डॉक्टरों को सर्विस स्ट्रक्चर देने में अगर उनको प्रॉब्लम है तो आप लोग इस काबिल नहीं है। साल भर की दवाई की कीमत कितनी आती है? जी सर, सरकारी अस्पतालों में जो दवाई बढ़ती है कितनी है? वो जो सरकारी अस्पतालों में देखिए, अब आपने अस्पतालों में लोगों को फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, वहां पे फ्री इन्वेस्टिगेशन तो प्रोवाइड कर नहीं सके आज तक, वहां पे फ्री मेडिसिन तो प्रोवाइड कर नहीं सके। अगर अस्पतालों में फ्री मेडिसिन होते हो तो बाहर मार्केट में ये लोग ना बैठे होते। छोटी सी मिसाल दूं आपको, 88 अरब रुपए अभी इस साल का एनएफसी के एडिशनल जो मिलना था मिला, सूबों को अभी गया है। 23 अरब रुपया मिला है सिंध को, जिससे उनके चेक्स वैक्स जो उनको लिक्विडेशन हुई है तो पैसा में आया तो आगे पीछे। सर उतने पैसे आप लोग मांग रहे हैं सिर्फ एक यंग डॉक्टर्स के पास। देखिए मेरी बात सुनिए, कहां से लाएंगे ये? पंजाब में अगर मुझे भी 40,000 देख के बढ़ानी है ना। देखें 40,000 डॉक्टर्स और कितने करोड़ आवाम, अब इस चीज को देखें, ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। जितने पैसे वो मुझे तनख्वाह में तो नहीं दे रहे हैं, वो तो पूरे अस्पताल, पूरे हेल्थ सिस्टम का बजट है, वो डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं है। देखें, अगर मैं दिन रात काम करूं वहां पे तो मुझे इतनी तनख्वाह तो उसको देनी होगी कि मैं क्लियर और साउंड माइंड के साथ काम कर सकूं। बिल्कुल आपकी बात जायज है, कर सकूं। लेकिन क्या उस जायज बात का जो तरीकाकार है वो जायज है? मैं ये पूछ रहा हूं। उसकी भी बात बताता हूं। 6 मरतबा अगर आपके साथ कोई वादा करे कि आप 3 हफ्ते बाद आए और मैं आपको 3 हफ्ते, वो कहते हैं जी आप कल आप लोग ज्वाइनिंग दें और आप लोग बात करें, वो आज ये सब कुछ वापस कर दें और ऐलान कर दें कि इस तारीख को हम सर्विस स्ट्रक्चर का ऐलान करेंगे, तो ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, हम स्ट्राइक कल करा देंगे। चले, ये एक सोल्यूशन उनसे पूछे जी। फरजाना, नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो हम उसकी बात करते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। देखिए पैसे तो जितने भी हैं
उसमें अपनी तरजीहात को तय करने की बात है ना, हाँ, ठीक कि हम अपने देखें ना कि कहाँ पे, मतलब मिसाल के तौर पे मैं समझती हूँ कि ये जो सारे आपकी एलीट है, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, पब्लिक के खर्चे पे बाहर के मुल्कों में जाके इलाज करते हैं, अगर इन्हीं का अगर आप वो देख लें कि कितने करोड़ों रुपए हम इन पे खर्च करते हैं, मतलब हम गवर्नेंस को बेहतर कर ले और ये लीकेजेस और ये फजूल एक तो ये कि एक तो हमें वैसे भी हेल्थ के ऊपर मैं समझती हूँ बड़ा शेमफुल कि आज भी हम पाकिस्तान में 2.6% से ज्यादा हेल्थ पे खर्च नहीं कर रहे। हमें हेल्थ के अपने ओवरऑल बजट को बढ़ाना चाहिए, सूबों को अपने बजट बढ़ाने चाहिए, और फिर ये कि जो एग्जिस्टिंग हमारा बजट है उसके अंदर हम देखें कि हम गैर जरूरी अखराजात कहां से करें और फिस्कल स्पेस विद इन भी हम पैदा कर सकते हैं और उसके अंदर मतलब सेक्टर के अंदर से भी हम निकाल सकते हैं। बाकी ये मैं समझती हूँ कि एक डिसेंट लिविंग जो है स्टैंडर्ड देना एक प्रोफेशनल डॉक्टर को वो उसका हक है और हमें वो देना चाहिए ताकि वो वहां पे उस काम कर सके। और पब्लिक सेक्टर के अंदर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के अंदर बड़ा लंबा, और खासतौर पे हम कहते हैं कि ये लोग प्राइवेट सेक्टर में ना जाए, प्राइवेट में अपनी प्राइवेट पाकिस्तान में प्रिसाइजली। तो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट अपनी प्रैक्टिसेस ना करें और अपना टाइम जो है तो फिर हमें इनको इंसेंटिव देना होगा, क्वालिटी ऑफ केयर को बेहतर करना होगा। थोड़ी बहुत समझ में आई है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ज़हीन कादरी साहब ने जो हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर असफंद यार खान का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फरजाना बारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पाए। दो चीजें हैं जी, एक तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत का जो इस इश्यू को हैंडल करने का तरीका है ना जी, ये वो कोई तरीका नहीं है, ना ये वो ये बैटन चार्जिंग और ये जमाने का नेटिव्स को कंट्रोल करने वाला जो फार्मूला है ना जी, ये बड़ी बड़ी मूछें पुलिस SHO, ये तो आपकी अपनी कौम है भाई, और आपकी कौम के पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनकी एक डिमांड है तो उसको सुने, उस पर देखें जी, या तो वो गलत होंगे या ये गलत होंगे, दोनों पार्टियों में 19-20 होगा। ये तो मुमकिन ही नहीं कि दोनों बैठे चंद लोग और इसमें शामिल हो और एक इज्जतदार तरीके से इसका इज्जतदार सोल्यूशन निकले। ये तो हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर्स ही ना आए कल को, ये 4,500 डॉक्टर जो पूरे पंजाब में, और ये भी नहीं आप कर सकते कि सबकी आप उनको थ्रेट करें कि उनकी डिग्रियां मंसूख कर देंगे। हाँ, इनको भी चाहिए कि इस तरीके से ना करें। अगर आप तरीके से बैठे, आपकी अपनी कौम है, आपने इसी कौम की खिदमत करने की कस्में खाई, वादे किए हैं, इसी हुकूमत ने सब्सिडाइज किया आपकी पढ़ाई को, सारा कुछ किया है, देन ये भी ड्यूटी बाउंड है। फिर दे शुड ऑल्सो नेगोशिएट। आई थिंक ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि 14 दिन से स्टैंड ऑफ ओवर फड्डे पे फड्डा बन रहा है और 14, 15, 20 बंदा मर गया इस चक्कर में कि जी क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे, फलाना नहीं था, या वो मार रही है, या पुलिस ने तशद्दुद किया। ये तो मैं मानने को तैयार ही नहीं कि उनको लड्डू खिलाए होंगे ले जाके उन्होंने जेलों में या थानों में। चित्रौल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो डेफिनेटली जिस तरीके से वो कल पकड़ रहे थे तो मीडिया था, थोड़ा लिहाज हो गया, लेकिन जहां मीडिया नहीं था वहां पे लिहाज नहीं हुआ होगा। और इसको भी देख लेते हैं, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि कल मुझे बताएंगे कि 4-5 लोगों की टांगे थोड़ी डॉक्टर्स की, अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज नॉट अ जोक देन, और फिर तो ये बात लंबी हो जाएगी डेफिनेटली। बाकी ये कि ठंडे दिमाग से मियां साहब भी सोचे, और एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ रेमेडी, और ये कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि पाकिस्तान का कश्मीर इशू को हमने सॉल्व करना हो। आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द टू, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एनीवे, आई विल सी यू टुमारो at 8 o'clock. Allah Hafiz.